आदाब, नमस्कार। मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं चलता टाइम्स। आज हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा मीरापुर में। मीरापुर के मुख्य बाजार में हम मौजूद हैं और यहाँ हम लोगों से जानेंगे मीरापुर का हाल कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में लोग किस तरफ जा रहे हैं, किसको अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का मिजाज क्या है। जी चाचा, चाचा किस किस के बीच में मुकाबला चल रहा है यहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं? उस चुनाव फूल के नहीं चलना भैया, हम तो फूल बुले। अच्छा, फूल के साथ है। हाँ। लेकिन फूल का प्रत्याशी नहीं है यहाँ पर, नल का प्रत्याशी है ना। नल को जाए। नल के साथ गठबंधन है। अरे एक ही तो है ना, चाहे किसी का बटन तो आपको नल का दबाना पड़ेगा। नल का दबाओगे तो नल का दबा देगा, तभी तो वोट वहाँ जाएगा वो। हाँ, वोट नल का दबाओ, अच्छा, नल का दबाओगे। तो आप जो है वो एनडीए गठबंधन के साथ है। हाँ जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया। सर भाई आपने जवाब दिया है। जी भैया। इसका आपको कैसा लगा? जी भैया नहीं बोलेंगे? जी भाई नहीं बात करेंगे? चलिए आप बात करेंगे। चलिए आ जाइए, कुछ लोगों से और बात करते हैं। चलो रिक्शा वाले भैया से बात कर लेते हैं। जी भैया, जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव विधानसभा का, तो किसको जिता रहे हैं आप? चंद्रशेखर ही है यहाँ चंद्रशेखर। अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर से कौन है? जाहिद हुसैन है ना? अच्छा, जाहिद हुसैन को जिता रहे हैं। चलिए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संभलेगा का। संबलेड़ा के रहने वाले हैं। तो किससे मुकाबला है उनका? सब मुकाबला होगा, आप लोग जिससे भी हो, हम तो उनके साथ हैं। उनके साथ हैं। आप भैया बता रहे हैं कि चंद्रशेखर की पार्टी के साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ मुकाबला किसी से भी हो। चलिए आइए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। यहाँ के जो फल विक्रेता हैं उनसे बातें करते हैं कि आखिर उन क्या है यहाँ का माहौल। जी जनाब, आदाब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है। नजाकत भाई, क्या माहौल है, किसका माहौल है? माहौल भाई साहब यहाँ से ओवैसी का प्रत्याशी जो आया है वो जीत रहा है। यहाँ से बढ़िया वोट है, 80% वोट कम से कम लेके जाएगा मीरापुर का। अच्छा, हाँ जी। तो कौन है प्रत्याशी यहाँ से ओवैसी जी का पार्टी का? अरशद राणा। अरशद राणा। अरशद राणा प्रत्याशी हैं अरशद राणा। एमआईएम के, हाँ। तो वो जीत रहे हैं यहाँ से। कम से कम 80% मीरापुर की जो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे 80% वोट लेके जाओ अच्छा, मीरापुर से। चलिए बहुत दिलचस्प बात आपने बताई कि यहाँ मीरापुर 80% जो है मुस्लिम मतदाता जो है उनके साथ जा रहे हैं, और भी मतदाता जा रहे हैं। हाँ और भी है। तो ये है ओवैसी साहब के चाहने वाले और बता रहे हैं कि ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के प्रत्याशी अरशद राणा को यहाँ पर जो है 80% वोट जा रहा है, इनका कहना है। चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं, जानकारी करते हैं कि चुनाव किस ओर जा रहा है। कुछ और लोगों से बातें करते हैं। जी चाचा जी, चुनाव किस किस के बीच में हो रहा है यहाँ पर जो विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है? भाजपा का इसके बीच में साइकिल वाले के। साइकिल और भाजपा के बीच में, यानी कि जो लोक दल के प्रत्याशी हैं उनके और क्या नाम जो ये है सिंबुल राणा है उनके बीच में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भैया बात करेंगे? नहीं बात करेंगे? जी भाई कहाँ से? यहीं से हैं? जी क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद है। अच्छा, इसी विधानसभा में आता है? क्या नाम है आपका? कुलदीप पाल। कुलदीप पाल जी, किस तरफ जा रहा है चुनाव? मिथिलेश पाल पे ज्यादा। मिथिलेश पाल पे जा रहा है। साइकिल को जिताना आपने। टक्कर किससे है? नल को। नल जीतेगा। नहीं, नल तो जीतेगा, लेकिन टक्कर में कौन है? फाइट कौन कर रहा है आपसे? हमसे। हाँ, हमसे साइकिल का दी। साइकिल कर रही है, यानी कि आपकी फाइट साइकिल से है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई बात करेंगे? जी नहीं बोला जाएगा? अरे ये तो बता दीजिएगा कि किस किस के बीच में चुनाव चल रहा है। अब पता ही नहीं है आपको, जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, जानकारी कोई बात नहीं। चलिए कुछ और लोगों से हम बातें करते हैं। जी जी भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद भाई, किस किस के बीच में चुनाव चल रहा है यहाँ पर? चुनाव तो बहुत पार्टियों के बीच में चल रहा है। नहीं, मुख्य मुकाबला किसके बीच में? साइकिल वाला और फूल। अच्छा, साइकिल और फूल। आपका समर्थन किधर है? साइकिल। साइकिल के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी भाई हो गई आपसे तो बात? जी मैंने दोबारा कर ली थी, बात अभी कर ली। जी क्या नाम है आपका? नाम मेरा मोहम्मद इरफान अंसारी। इरफान भाई, हाँ, किसको वोट दे रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं? हम भाजपा को दे रहे हैं ये वोट। भाजपा को? हाँ जी। भाजपा के निशान क्या है आपका? किस निशान पे देंगे? फूल का। यहाँ पे नल को गठबंधन है आपका, नल के साथ नल और फूल का गठबंधन है, तो यहाँ पर जो है नल वाला प्रत्याशी है मैदान में, फूल वाला नहीं है।
वो तो एक ही बात है, फूल हो या नल का हो या बात से तो आपकी टक्कर किससे बताइए होने जा रही है? समाजवादी से। अच्छा, समाजवादी से टक्कर। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी है, MIM भी टक्कर में है। उनका कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी जी जी, बड़े भाई क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, किस किस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है? यहाँ सपा का लोकदल का है मुकाबला। सपा दो लोकदल पार्टियों का का है बस। मुकाबला। अच्छा, कुछ लोग MIM की बात कर रहे हैं, सुदूर ओवैसी की पार्टी, कुछ आजाद समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। और तो कुछ नहीं। हवा हवाई है सब, हाँ, आजाद कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पे, सीधा जो है दो का चुनाव है। लोकदल और समाजवादी के बीच में चुनाव। बस हाँ, दो तो पार्टियों आप किस तरफ, आपका रुख किस तरफ है? अभी दोनों तरफ है। अभी दोनों तरफ है, बैलेंस बनाए हुए हैं। हाँ। चलिए हाँ, चलिए। जीतते हुए देना। अच्छा, जीतेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं, आ जाओ कुछ और लोगों से बातें करते हैं और जानने ताऊ जी से बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जी ताऊ जी नमस्कार। जी ताऊ जी, किसका माहौल चल रहा है चुनाव में? मिथिलेश पाल का, RLD की प्रत्याशी है मिथिलेश पाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। कुछ और लोगों से बातें करते हैं। हाँ नहीं, सही बात है आपकी, आपका अपना अधिकार है। जी भाई, क्या नाम है भाई का? महेश। जी, किसका माहौल चल रहा है चुनाव में? चुनाव में जी किसका चलना चाहिए इस टाइम? नहीं, आपको, आप यहाँ से हैं, हम तो बाहर से आए हैं। जी, जी। यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि किस किस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस किस के बीच में चुनाव हो रहा है, कौन कौन मुकाबले में है, या आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका रुख किस तरफ है? हम तो जी देखो जो भी जीता उसकी तरफ ही है। अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि अभी अभी तय नहीं किया कि किस तरफ जाएंगे। नहीं। चलिए, भाई ने भी तय नहीं किया कि किस तरफ जाएंगे। चलिए चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। जी भाई, कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के आसपास के अच्छा, यहीं के आसपास किसी विधानसभा के हैं। तो किसका चल रहा है चुनाव? चुनाव तो यहाँ पर लगा हुआ है। नहीं नहीं, मतलब मुकाबला किस किस के बीच में है? लोकदल से मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से जो है सिंबुल राणा प्रत्याशी है। तो आप कौन जीत रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो ये उम्मीद लग रही। इन्हीं की उम्मीद लग रही है, तो समाजवादी पार्टी का है, इनकी उम्मीद लग रही है। तो आप भी इन्हीं को वोट कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, भाई बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई, किस किस के बीच में चुनाव हो रहा है? कादिर राणा। कादिर राणा नहीं खड़े हैं चुनाव में, और उनकी पुत्रवधू खड़ी हैं, सिंबुल राणा। सिंबुल राणा। तो मुकाबला किससे है? मिथिलेश से। मिथिलेश से। आजाद समाज पार्टी से नहीं है? नहीं है। और MIM की बात कर रहे हैं बहुत लोग यहाँ पर, MIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। ये पार्टी तो जीत रही। अच्छा, सिंबुल राणा की। अच्छा, सिंबुल राणा जीत रही है। भाई बता रहे हैं दीवाने हैं जी यहाँ। सपा के दीवाने हैं, सपा के दीवाने हैं। चलिए कुछ कुछ और आजाद समाज पार्टी के कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, या MIM के? नहीं। इसी घूमे पे चंदन चौहान को निकल रहा था यहाँ से, वो सपा में था, अब सपा। हाँ, वो सपा से गठबंधन था जिस समय वो विधानसभा लड़े थे। उसके बाद हालांकि 2024 का चुनाव उन्होंने, जो उनका गठबंधन जो है वो भाजपा से हो गया था। चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। चलिए इधर इधर चलते हैं, इधर बातें करते हैं। अभी कुछ लोग इधर रह गए हैं बात करने से, आ जाइएगा, बात करते हैं। जब बात करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर माहौल किस बाजार की तरफ चलना है। चलिए बाजार की तरफ लोगों से बातें कर लेते हैं, आ जाइएगा। चलिए जी हजरत, कहाँ से हैं? हाँ, ये मीरापुर। मीरापुर से जी। थोड़ा बात कर लीजिएगा, 1 मिनट रुक करके। लंबा टाइम तो है नहीं। नहीं, लंबी बात नहीं करेंगे। क्या पूछना आपको? चुनाव किस किस के बीच में चल रहा है? चुनाव तो सभी पार्टी है। सब पार्टी, मुख्य मुकाबला किस किस के बीच में है? मेन मुकाबले में कौन कौन है? अभी कोई नहीं हैं? अभी कुछ नहीं। अभी तो ओवैसी का वो है। अच्छा, ओवैसी का चल रहा है। ओवैसी का। अच्छा, तो ओवैसी वो का। हमारा लीडर तो वही है ना, मुसलमानों का लीडर तो वही है। अच्छा, मुसलमान भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों का लीडर असदुद्दीन ओवैसी है। तो आपका पतंग को ही क्या नाम जिताना इंशाल्लाह। अच्छा, पतंग को ही जिताना है। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी जी भाई, क्या नाम है? भाई साहब, हमें ये बताइए, हम समाजवादी को शुरू से देखते हैं। अब ये बताइए कि हमें देरी क्या है सरकार? सुबह से 50 रुपए कमाए, 50 रुपए में बच्चे पल रहे हैं। बताओ क्या रोजगार दे रही है?
नहीं अब तो समाजवादी की और सरकार नहीं ने दे तो अब से आप- पहले देते आ रहे समाजवादी को, समाजवादी अब से पहले नहीं रही। हाँ ना रही पूरी है। 5 साल सरकार करी, बताओ घर नहीं बनाया, मकान नहीं बनाया, कोई सुविधा हो तो दिलवाओ जरा, बताओ कोई। तो अब आपका मन किधर है, किस मन तरफ तो है? हम समाजवादी को दे रहे, पर हमें ये बताओ रोजगार कौन दे रहा? मायावती भी चली गई, समाजवादी भी चली गई, नहीं ये और ये डिमांड योगी जी भी जाने वाले। ये डिमांड लेकिन तो ये आपको बताओ जो मौजूदा रोजगार सरकार, कौन दे रहा? रोजगार की डिमांड तो आपको जो है जो मौजूदा सरकार है उसी से करनी पड़ेगी। समाजवादी 5 साल रही, जी पूछो 5 साल रही, जी रही है। घर नहीं दिया, मकान नहीं दिया, है आज तक जू का तू है। तो समाजवादी ने क्या दिया? आगे 5 साल ही है भाजपा की सरकार, इसने नहीं दिया मकान, राशन, कुछ ही नहीं। यो बताओ जो मौजूदा हालात में देखेगा वो है, या जो उसे दे जाओ बस वही है बस? नहीं, अब आप बताओ आप। आपको अब आप मैं कह रहे बैठा हूँ हैं 5 साल, 50 रुपए मैंने सुबह से कमाए, आधा दिन हो गया। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही है, कुछ नहीं दिया, ना मकान दिया, ना रोजगार दिया, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि वे तो समाजवादी के उसको पूछो पार्टी ना जा रहे क्यों हैं। नहीं दे रहे? हम नहीं। तो इस बात को नहीं, चैलेंज कर रहे हैं, इस बात को। आप फिर भी वही के साथ जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया नहीं, हम तो तो पहले से देते आ रहे हैं, अभी थोड़े ही नहीं पहले 5 से देते साल चले से आ रहे हैं। चलिए, समाजवादी को दी, आपने- कांग्रेस को भी दी। आपने वोट दिया समाजवादी हाँ। पार्टी को, वो सत्ता में आई, सरकार चली उसकी, जी। उसके बाद जो है वो कुछ नहीं करती है आपके लिए, ना आपको रोजगार देती है, ना आपको जो है मकान देती है, ना आपको और कोई सुविधा देती है। जी। लेकिन उसके अब तो आपको छोड़ देना चाहिए। अगर ये वाले हालात हैं तो आप कह रहे हैं कि फिर भी हम समाजवादी को दे रहे हैं, तो फिर गलती किसकी हुई? नहीं, हमारी क्या बदलिए गलती? ना। बदल देंगे हम तो बदल देंगे। तो बदल के किसको लाना चाह रहे हैं? बस लाने को हम नू नहीं खोलते, किसे ला रहे? अच्छा, किसे ला रहे हैं? हम ना खोलते नू किसे ला रहे? जो हमारा काम करेगा हम उसे देंगे, चाहे कोई अब कर दो चाहे बाद में कर दो, अभी कर दो तो ज्यादा बेहतर है। अजमाए में को अजमाया, बेवकूफ है वो, समझ गए? तो भाई आजमाए में भाई को बता रहे हैं कि बेवकूफ है। लगातार हम समाजवादी को वोट करते चले आ रहे हैं। 5 साल समाजवादी की, 12 से 17 तक समाजवादी की सरकार रही है, लेकिन ना मकान मिला है, ना कोई रोजगार मिला है, ना कोई और सुविधा मिली है। जी भाई से बात कर लेते हैं। भाई कहाँ से हैं? नहीं चाहिए, यहीं से हैं? अच्छा अच्छा, किसका माहौल चल रहा है? बस अभी तो देखते हैं, बाहर गए तो रात ही आए, अच्छा, रात को आएगी। जानकारी जुटाएंगे यहाँ से कि किसका माहौल चल रहा है। पता चला। वैसे कुछ तो सुबुहाट हुई होगी कि रात में क्या हो जाए? अच्छा, रात में कुछ नहीं हुआ। चलिए, आप पता कीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। जी भाई कहाँ से हैं? ऐसे ही है, अभी तो कोई पता नहीं मॉल अच्छा, माहौल का कुछ पता नहीं है। मॉल का अच्छा चलिए चलिए। जी भाई बस, क्या नाम है भाई? मोहम्मद जैद। जैद भाई, किसका माहौल चल रहा है? माहौल के एतबार से देखा जाए तो अभी तक तो साइकिल का ही चल रहा है फिलहाल। साइकिल का चल रहा है। आप भी साइकिल की तरफ जा रहे हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है। अच्छा, कोशिश पूरी है। अभी थोड़ा 50-50 है क्या? कंफ्यूजन है, अच्छा, कंफ्यूजन है थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। 13 तारीख को वोटिंग होनी है इंशाल्लाह। बहुत वैसे बहुत शुक्रिया बात करने 70% है अभी। का। अच्छा, 70% चल रहा है, है जी, साइकिल का चल रहा है। साइकिल का चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमसे जानकारी देने के लिए। चलिए आइए, कुछ लोग यहाँ पर दुकानदारों से बातें करते हैं और जानकारी जुटाते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड पर क्या है माहौल। लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक जो माहौल देखने के लिए मिला है, जो सुनने के लिए मिला है, वो सपा और भाजपा गठबंधन यानी कि आरएलडी के बीच यहाँ पर माहौल देखने के लिए मिला है। चलिए कुछ और लोगों से बातें करते हैं। जी, पेठे वाले भाईजान से बात करते हैं। जी, पेठे वाले भाई साहब, जी चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव जी। तो किस किस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है? अखिलेश के योगी के होगा यूपी के अंदर। अच्छा, योगी और अखिलेश के बीच में, यानी कि जो आरएलडी से मिथिलेश पाल हैं और समाजवादी पार्टी ने जो सिंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया, इन्हीं के बीच में यहाँ मुकाबला होने जा रहा है। आपका रुख किस तरफ है? देखो ये उनको जाऊँ, अच्छा, अभी मन नहीं बनाया है। हमारी तो बहुत शुरू से ही भाजपा को गई। अच्छा, भाजपा को जाती है। चलिए कोई बात नहीं, अपना अपना अधिकार है वोट देने का, इसमें किसी की कोई वो नहीं है। आप खुल करके आदमी को बोलना चाहिए, अपनी बात को बेबाकी से कहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए भाई से बात करते हैं। जी भाई, किसका चल रहा है चुनाव यहाँ पर? हमारा चल रहा है, आपका चल रहा है? दिवाली चल रहा है। नहीं, दिवाली तो चल रही। चलिए, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी से सिंबुल राणा है और आरएलडी बीजेपी गठबंधन से मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में है। तो किस किस के बीच में मुकाबला चल रहा है? सबका चल रहा है, हमारा भी चल रहा है।
आपका मन किधर है, कुछ थोड़ा सा बताने की। अच्छा, कुछ नहीं, चलिए बताना नहीं चाह रहा है जी। भाई बताएंगे, बात करेंगे कुछ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ नहीं, दिवाली चल रही है, दिवाली की आपको शुभकामनाएं, सबको ढेर ढेर सारी बधाइयाँ जी। बड़े भाई चैनल पर आएगा। जी, क्या माहौल है, चुनाव के संबंध में बात कर रहे हैं कि उपचुनाव चल रहे हैं मीरापुर में, तो किस किस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, थोड़ा सा। मुकाबला तो नलमर साइकिल में होगा। नल और साइकिल में। अच्छा अच्छा, पड़ला किसका भारी दिखाई दे रहा है? पटना तो किसी का भी भारी होगा, पर यह है कि जीतने की संभावना तो नलके की है। अच्छा, नल की जीतने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि नल यहाँ पर, नल का पड़ला भारी बता रहे हैं भाई। चलिए, कुछ और लोगों से बातें करते हैं जी। भाई, चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, हाँ जी, किस किस के बीच में मुकाबला होने की संभावना नजर आ रही है? ज्यादातर संभावना हमारे यहाँ तो इलाके में ओवैसी का मामला है। अच्छा, ओवैसी साहब का मामला हाँ है। जी, अच्छा, ओवैसी साहब की पार्टी से कौन है प्रत्याशी? ये अरशद राणा अरशद राणा। तो क्या हमारे मीरापुर में जो है अरशद राणा का रुका ज्यादा है जी। पतंग का ये नहीं, वोट में भी तब्दील होगा? वोट में भी तब्दील है, बिल्कुल पक्का है। अच्छा, आपका मन भी उधर ही है? हाँ जी, उधर ही है। अच्छा, जहाँ सब मेले वाले जाएंगे वहीं हम जाएंगे, हमको अलग थोड़ा ही जाएंगे। ये भाई MIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से की बात कर रहे हैं कि उनके प्रत्याशी अरशद राणा जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनका दावा है ये। चलिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई हैं, दुकानदार है, पेंट की दुकान है जी। भाई नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? सचिन कुमार जी। सचिन भाई, चुनाव चल रहा है, उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव, उसमें किसका माहौल यहाँ पर है, किस किस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है? बीजेपी का और सपा का। सपा और बीजेपी गठबंधन यानी कि RLD की प्रत्याशी मिथिलेश पाल और सिंबुल राणा जो समाजवादी जी पार्टी। जी जी, तो आपका मन किधर? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। भाई कह रहे हैं बीजेपी को जाएगा जी। भाई आप ही यहीं से हैं? जी, जी, किसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी के साथ। अच्छा, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो आपका प्रत्याशी जीत रहा है? जी। पूरा विश्वास है ऐसा? हाँ। चलिए चलिए, जो विश्वास है। पूरा विश्वास है। चलिए, लोग कह रहे हैं कि मिथिलेश पाल जो इनकी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी है, वो यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है, इनका कहना है ऐसा। चलिए, कुछ और लोगों से बातें करते हैं जी। भाई जी, कहाँ से? यहीं से हैं, इसी विधानसभा से? अच्छा अच्छा, किसका माहौल चल रहा है भाई? भाई माहौल तो फिलहाल साइकिल का ही चल रहा है। साइकिल का चल रहा है? अच्छा नहीं भाई, मोदी वही है। अच्छा, साइकिल का चल रहा है। चलिए, भाई बता रहे हैं कि साइकिल का माहौल चल रहा है जी। साइकिल चलेगी तो कुछ साइकिल के कुछ खूबियां तो बता दीजिए प्रत्याशी के। अच्छा, भाई बता रहे हैं कि साइकिल चलेगी। चलिए, कुछ और लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, इनसे बातें करते हैं जी। भाई, चुनाव चल रहा है, विधानसभा उपचुनाव, किसका माहौल चल रहा है? पता नहीं लग रहा है। अच्छा, कुछ आपके पास तो बहुत कस्टमर आते होंगे, वो जिक्र करते होंगे कि किस किस के बीच में मुकाबला होने जा रहा है, तो ऐसा कुछ सुनने में नहीं है? सपा और भाजपा के बीच में। भाजपा सपा दो के बीच में है मुकाबला। जी, भाई बता रहे रेडीमेड गारमेंट्स वाले कि सपा और बीजेपी यानी कि RLD के बीच में यहाँ पे मुकाबला होने जा रहा है। चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आगे भी हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लोगों से हमने बातचीत की और जाना, वो ये है कि यहाँ सपा और यानी कि RLD गठबंधन, RLD बीजेपी गठबंधन और सपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। उन्हीं के बीच में मुख्य दोनों प्रत्याशियों के बीच में ही टक्कर बता रहे हैं सब लोग। तो आगे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक, धन्यवाद।